मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई चीज ना रहे जो आप सब मेरे भाइयों को समझ ना आए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, एक एक चीज समझ में आती चली जाए और कोई भी काल का दूत या कोई भी अधूरा ज्ञान रखने वाला इंसान आपको भ्रमित ना कर पाए। आपके पास भी इतनी विवेक शक्ति बढ़ जाए कि आप उसका मुकाबला बहुत अच्छी तरह कर पाओ, यहां तक कि उसके भ्रमों को भी आप खत्म कर सको। परमात्मा आपको इतना विवेकी बना दे, मेरी यही दुआ है उस बंदी छोड़ से। तो मेरे भाइयों, आज का जो सत्संग है ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है और आपने इसको अच्छी तरह समझना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सत्संग है आज का। इसमें उन काल के दूतों के बारे में बताया जाएगा जो कबीर साहब का नाम लेके अपने पंथ चलाते थे, जो 12 पंथ के नाम से मशहूर हुए। तो कौन कौन से हैं वो पंथ, आइए देखिए। रखो एक सेकंड। अंश वंश करे विरोधा। अंश किसे कहते हैं, वंश किसे कहते हैं? अरे का मत छोड़ो, अंश वंश का करे विरोधा का छोड़ोगे तो अर्थ बदल जाएगा। अंश वंश का करे विरोधा, इसका क्या मतलब है, आप ही बताइए। ये हंस मुनि दूत जो सत्पुरुष के अंश और जो 42 वंश है उनका विरोध करेगा। कछु अमान कछु मान प्रबोधा, उनकी कुछ बातों को मानेगा, कुछ बातों को नहीं मानेगा। करेगा सीधी बात है। कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा, इसका मतलब यह है कि ये मान बढ़ाई में रहेंगे ठहरे। बिल्कुल नहीं, देखो आप पढ़े लिखे डॉक्टर आदमी हो साहब, आपसे अनुरोध है, आप डॉक्टर आदमी हो, अर्थ का अनर्थ नहीं जो उसका। कछु अमान कछु मान प्रबोधा, यहाँ मान सत्संग की बात नहीं है। 12 जो 42 वंश का करे विरोधा, कछु अमान यानी कुछ वंशों को मानेगा भी, कुछ को नहीं मानेगा, उनका विरोध भी करेगा। जैसे कहते हैं ना कि 5वीं पीढ़ी के बाद कहानी खत्म। अंश वंश का करे विरोधा, कछु अमान कुछ मान प्रबोधा, यानी सबका विरोध करेगा, अंश वंश सबका विरोध करेगा, सारे भक्त समाज का, सब संतों का विरोध करेगा, चाहे वो अंश हो चाहे वो वंश हो। और कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा मतलब कभी तो ये कहेगा परमात्मा असीम है, अबोल है, अडोल है। इसी के ग्रंथ में आप देख सकते हो कि अडोल अबोल भी लिखा है। और फिर दोबारा ये उस परमात्मा को मानेगा जो आता है और जाता है। एक नर रूप में परमात्मा को घोषित करेगा, आदमी के रूप में परमात्मा को घोषित करेगा। यही काल का दूत इसकी शातिर चाल होगी और बहुत लाखों के हिसाब से जीव इसके चंगुल में फंस जाएंगे। तो आगे क्या कहती है वाणी, यही विधि यम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। यानी यही इसी विधि से यम यानी काल अपनी बाजी खेलता है जीवों के साथ। इन्हीं 12 पंथों को बार बार प्रकट करता है, अलग अलग समय में बार बार ये काल के दूत आते हैं जाते हैं और इस दुनिया में जीवों को फंसाते हैं। जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। यानी जहां जहां ये यम के दूत प्रकट होते हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान देने लग जाते हैं जो जीवों ने कभी सुना भी नहीं होता। और वो सारा ज्ञान कबीर साहब के द्वारा ही बताया गया होता है, इनका अपना कोई ज्ञान नहीं होता। अरे ये काल के दूत तो खुद 10-10, 20-20 साल बालाजी, हनुमान जी, रामचंद्र जी, विष्णु जी, शंकर जी की पूजा करते आते होते हैं।
और कबीर ज्ञान प्राप्त करते ही अपने आप को कबीर समझने लग जाते हैं। तो इसी का इशारा करते हुए कहते हैं, जहां जहां प्रगटे यमदूता, जीवन से कह ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान कायात है थापा। ये काल का दूत जो होगा 12वें पंथ में, ये खुद को ही कबीर बताने लगेगा कि कबीर साहब तो आए नहीं और मुझे भेज दिया, और अपनी सारी ताकत देके मुझे इस मृत्यु लोक में जीवों का कल्याण करने के लिए भेज दिया। ऐसा भ्रमित करते हैं ये लोग कि आम जीव इनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाता, और इन्हीं को कबीर समझ के इनकी पूजा करने लग जाता है। अपने मंदिरों में जो भगवानों की तस्वीरें होती हैं उनको निकाल के फेंक देता है, और इन काल के दूतों की तस्वीरें लगा के उनकी आरतियां गाने लग जाता है, देसी घी की जोत जगाने लग जाता है। यही भरमजाल है मेरे भाई, इससे बाहर निकलो। तो यहां पे साफ कह दिया कि नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तह थापा। ये काया का ही ज्ञान देते हैं सबको ये काल के दूत, कि परमात्मा कबीर कौन है? एक शरीर है, एक नर आकार का शरीर है जो सतलोक में बैठा है, और खुद को भी वही कबीर सिद्ध करते हैं कि वही जो सतलोक में बैठा है कबीर, वही इस दुनिया में आके प्रचार कर रहा है, 12वें पंथ में प्रकट हो चुका है। यही कबीर साहब भेद बता रहे हैं अपनी वाणी में कि ऐसे कालदूत को पहचान जाओ मेरे भाइयों, पहचान जाओ। काल का अपनी समस्या चेतन दास जी, अपनी समस्या चेतन दास जी यहाँ उलझी हुई है कि आप 12वां पंथ गरीबदास जी का दिखा रहे हो और अनुराग सागर 12वां पंथ हंसमुनि दूत का बता रहा है। अपनी समस्या यहाँ उलझी है। अब सुनो एक सेकंड। अब थोड़ा सा तुम्हारी मैं बुद्धि का एक वो निकालता हूँ मैं भ्रम। 12 पंथ हंसमुनि की पहचान बताओ डॉक्टर भगत जी, हंसमुनि की पहचान। नहीं अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा बोलने दो, इनको समझाने दो। ये जो काल के दूत बताए ना, ये ठीक है, तो काल के दूत इसमें बताया कि अब कहूँ 12 पंथ प्रकाशा, दूत हंसमणि करे तमाशा। यानी 12वें पंथ में जो गरीबदास जी की द्वारा जो प्रगट वाणी होगी, जो वास्तविक परमात्मा की वाणी है, तो उसमें जो काल का दूत है हंसमुनि, यो तमाशा करेगा। ये लिख दिया, अब कहूँ 12 पंथ प्रकाशा, दूत हंसमुनि करे तमाशा, बचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुत होई, पाछे अपनो मत प्रकटावे। यानी 12 पंथ में जो वाणी प्रकट होगी, उस वाणी को तो सिरे से नकार देगा वो काल का दूत। अब पाछे अपनो मत प्रकटावे, अपना मत, अपना लोक वेद होगा। अरे पढ़ लो भाई, 123 पृष्ठ पर लिख रहा है अनुराग सागर, आपने तो बताया था। 12वें में ये जो अभी आप बता रहे हैं कि 12वें में जो वाणी प्रकट होगी उसको असत्य दिखलावे, ये कहाँ लिखा है? पहले आप इसको पढ़ लीजिए, जो मैं समझे, पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखो। नाम तो आपका धीरज नहीं, सुनो, नाम तो आपका धीरज, और धीरज व्यक्ति भर भी नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो वास्तविक अर्थ बनता है वो बताइए। नहीं, वास्तविक बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा धीरज तो रखो। जो जैसा नाम वैसा काम भी होना चाहिए। सुनो, दोबारा सुनो। जो हंसमुनि दूत है, वो दूत जी, ये पंथ प्रवर्तक नहीं है, दूत है, 12वां दूत है काल का। दोबारा अब लिंक डली है आपके पास व्हाट्सएप पे जी। अब कहूँ 12 पंथ प्रकाशा, दूत हंसमुनि करे तमाशा, बचन वंश घर सेवक। अरे तो आप जब जुड़े हो, जब तुम जोड़ लें, बिना जोड़े थोड़ी जोड़ लें हम आपको।
नहीं यहाँ पे क्या नाम भगत जी, यहाँ पे 6 हैं, इसलिए पूरे नहीं आएंगे, मैं निकलता हूँ। चलो यहाँ नीरज यहाँ चलो, स्क्रीन यार्ड में 6 है ना भगत जी, इसलिए। हाँ चलो चेतन दास जी आप बोलिए। जुड़ो। चेतन दास जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी, अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंसमुनि करे तमाशा, बचन वंश कर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुत होई, पाछे अपनो मत प्रगटावे। मत, अपना मत प्रकट करेगा कौन? हंस मुनि। कह रहा तमाशा करेगा ये। हाँ हाँ बहुत हाँ तक सही है, जीव आगे फंद बढ़ो। फंदावे। ठीक है? बहुत तक जीव फंद फंदावे, मतलब बहुत सारे जीव जो है ना, वो मतलब फंद फंदावे, फंद फंदावे यानी मोक्ष होने से में बाधा करेगा ये, यानी हाँ फंदा हाँ बना देगा उनके लिए। अंश वंश करे विरोधा। अंश वंश यानी कि कबीर साहिब का जो अंश था वो था चूड़ामणि, और वंश इसके 42 वंश ये क्या करेंगे? आपस में विरोध, आपस में विरोध रहेगा इनका। एक मिनट सब अपना ज्ञान श्रेष्ठ बताओ। साहेब जी एक मिनट यहाँ आप क्या कहेंगे? अंश वंश का करे विरोधा, कौन विरोध करेगा ये? हाँ, कौन आपस करेगा में विरोध? विरोध रहेगा अंश का वंश का, नहीं नहीं आपस में नहीं, ये जो कबीर का नहीं है। गलत गलत अर्थ नहीं, गलत अर्थ नहीं साहेब, आपसे निवेदन है, गलत अर्थ नहीं। अंश वंश का करे आप कभी विरोधा, अंश मुनि दूत विरोध आप करेगा, कभी स्पष्ट अर्थ है उसका। आप उसका गलत अर्थ मत लगाइए। अंश वंश का करे नहीं, विरोधा, कछु मान प्रबोधा, माने कछु बातें उनकी एक मानेगा सेकंड, और कुछ बातें नहीं मानेगा, उनका विरोध करेगा। कौन का? वंश एक 42 सेकंड, का एक स्पष्ट अर्थ है सेकंड, यहाँ। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें लिखा हुआ है। नहीं नहीं, हाँ एक भैया सेकंड, हेमंत साहब जी, बाबूराम, बाबूराम भगत जी, बंद करो। बाबूराम भैया हेमंत जी, एक साहब जी, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जरा बोलिए अरे बाबूराम धीरज जी जी, से, एक जरा सेकंड, प्रेम पूर्वक सुने था ना। धीरज जी, धीरज रखो, एक सेकंड। अंश वंश करे विरोधा। अंश अंश वंश किसे का, कहते हैं? वंश किसे कहते हैं? अरे का मत छोड़ो, ठीक है, का मत छोड़ो, अंश वंश का करे विरोधा, का छोड़ोगे तो अर्थ बदल जाएगा। अंश वंश का करे विरोधा, इसका क्या मतलब है? आप ही बताइए। ये हंस मुनि दूत जो सत्पुरुष के अंश और जो 42 वंश है उनका विरोध करेगा। कछु मान प्रबोधा, उनकी कुछ बातों को मानेगा, कुछ बातों को नहीं मानेगा। विरोध करेगा, सीधी सी बात है। कुछ अमान, कुछ मान प्रबोधा, इसका मतलब यह है कि ये मान बढ़ाई में रहेंगे सहरे। बिल्कुल मान नहीं, देखो बढ़ाई, आप पढ़े लिखे डॉक्टर आदमी हो साहब, आपसे अनुरोध है, आप डॉक्टर आदमी हो, आप डॉक्टर आदमी हो, अर्थ का अनर्थ नहीं जो उसका। कछु मान प्रबोधा, यहाँ मान सत्संग की बात नहीं है। 12 जो 42 वंश का करे विरोधा, कछु अमान यानी कुछ वंशों को मानेगा भी, कुछ को नहीं मानेगा, उनका विरोध भी करेगा। जैसे कहते हैं ना कि 5वीं पीढ़ी के बाद कहानी खत्म। नहीं, कौन करेगा विरोध? 42 पीढ़ी का विरोध कौन करेगा? हंस मुनि दूत, हंस